तो बिहार में महागठबंधन में सीटों का ऐलान हो चुका है। पप्पू यादव कांग्रेस के नेता, हाल ही में कांग्रेस में वो शामिल हुए हैं, अपनी पार्टी का विलय किया है, वो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पप्पू यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। सीटों का ऐलान हो चुका है, लेकिन पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में कही है, आपकी पहली प्रतिक्रिया? जी नमस्ते, कैसे हैं? मैं पहले ही आपको बता दूं, तो मेरा तो संकल्प और लक्ष्य ही है सीमांचल और कोसी की को नंबर 1 करना। और सीमांचल में कांग्रेस जो आजादी के बाद की सबसे बड़ी पार्टी है और एक उम्मीद और विश्वास है, उस झंडे को सीमांचल में स्थापित करना और देश के प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी जी को हम देखना चाहते हैं। सीमांचल देखना चाहते हैं, सीमांचल की जनता देखना चाहती है। इसलिए सीमांचल की धरती और पूर्णिया की धरती पर जनता ही कांग्रेस की झंडा को स्थापित कर देगी। तो पप्पू जी पप्पू यादव जी, यहाँ सीटों का जो ऐलान हुआ है यहाँ पर, क्योंकि आरजेडी ने बीमा भारती को अपना कैंडिडेट उतार दिया है, अब आपके पास क्या विकल्प है? आप कैसे अब आगे की रणनीति सोच रहे हैं? पूर्णिया सीट पर से तो आरजेडी लड़ रही है चुनाव। ठीक है, कांग्रेस नेतृत्व को निर्णय लेने दें, आप चिंता न करें। कांग्रेस नेतृत्व का कोई आदेश नहीं आया है, जो आदेश आएगा उसको मैं आपको बताऊंगा या आप जान जाएंगे। मेरा लक्ष्य है पीएम। पप्पू जी, मैं मनोरंजन भारती बोल रहा हूँ। पप्पू जी, मेरा सवाल है आपसे। पप्पू जी, आपने कहा सीमांचल पे कांग्रेस, लेकिन सीमांचल की सीटें देखें, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, ये सब आरजेडी लड़ेगी। आपके लिए सीट छोड़ी नहीं गई है, तो क्या हम माने कि अभी भी आप पूर्णिया सीट लड़ेंगे? क्या फ्रेंडली फाइट हो सकती है कांग्रेस और आरजेडी के बीच में? अच्छा, कांग्रेस नेतृत्व की बात हुई, हम ही आपको बता पाएंगे क्या? वो हमारे आला कमान है, नेता हैं, फैसला उन्हें लेना है। मैं अपने मन की बात और सीमांचल की जनता की बात आपको बता रहा हूँ। सीमांचल की जनता देश में राहुल गांधी जी को पीएम देखना चाहती है। मेरा संकल्प राहुल जी को लेके है और पूर्णिया में 4 जून को कांग्रेस का झंडा यहाँ स्थापित रहे होगा, वो आप मैं इतना कह सकता। लेकिन जो सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया जो सीमांचल की सीटें हैं, यहाँ पे आरजेडी लड़ रही है। मेरा सवाल है, अब यहाँ पे क्या रणनीति होगी? क्या पूर्णिया सीट आप लड़ेंगे? फ्रेंडली फाइट होगी? देखिए, फ्रेंडली फाइट होगी या नहीं होगी ये तो नेतृत्व बताएंगे ना। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, सीएलपी लीडर हैं, और ये आदेश तो मुकुल जी और प्रभारी जी देंगे और नेतृत्व निर्णय लेगा आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय हमारे लीडर प्रियंका। तो इसीलिए मैं इतना जानता हूँ कि पूर्णिया की जनता ने मन बना चुकी है कि हमें यहाँ हाथ छाप को एस्टेब्लिश कर। क्या कटिहार लड़ सकते हैं? पूर्णिया की बगल की सीट है, क्या कटिहार भी जा सकते हैं आप? भैया, मैंने क्या कहा? सीमांचल मतलब किशनगंज, अररिया, पूर्णिया जी, ये कांग्रेस की है, कांग्रेस की थी, कांग्रेस की रहेगी। अब अररिया भी नहीं है लिस्ट में, आपके लिस्ट में पूर्णिया भी नहीं है, सुपौल भी नहीं है। सुपौल से आपकी पत्नी एक बार वहां से जीत चुकी हैं, तो अब ऑप्शन, आप विकल्प कम हो गए हैं आपके पास। 2 बार जी, 2 बार, तो विकल्प कम हो गए हैं कांग्रेस के पास। मेरे पास कांग्रेस भी एक पार्टी है जिसके पास बड़े विकल्प आते हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहे मनोरंजन बाबू जी। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, सीमांचल की और खास तौर पर पूर्णिया की जनता जो मेरे लिए भगवान है, उनका दिल दिमाग ही नहीं, उनके शरीर में, खून में, मन में, सब चीज में। मेरा एक अंतिम सवाल है पप्पू जी, मेरा एक अंतिम सवाल है, क्या आपको लगता है कि बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी सोल्ड आउट कर दी आरजेडी को? ये लिस्ट देख के तो यही लगता है। बेगूसराय की सीट भी नहीं मिली है कांग्रेस को। देखिए, दुख तो मुझे सबसे ज्यादा है औरंगाबाद, बेगूसराय और वाल्मीकि नगर की सीट नहीं मिलने, ये सबसे ज्यादा दुख है, सबसे ज्यादा। दिल से मैं कहता हूँ। जरूर।
और ये दुख रहेगा, ये मलाल भी रहेगा। मुझे पटना साहब, महाराजगंज और भागलपुर हमारे गठबंधन धर्म के नेता को ये समझना चाहिए, जब आप चुनाव लड़ते थे तो आपने अपने झगड़े को टाल दिया। आपको मन नहीं था प्रभुनाथ जी को देने का या नहीं देने का, आपने टाल दी। जी, महाराजगंज की बात हो रही है। आपको नहीं मन गठबंधन से, आपको जहाँ पर कैंडिडेट नहीं वहाँ टाल दीजिए। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि सारी जो है वैसी सीट कांग्रेस को दी गई है जो मुश्किल है। तो कांग्रेस नेतृत्व समझेंगे। मुझे मलाल है 3 सीट से और वो दुख रहेगा मुझे। चलिए पप्पू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े एनडीटीवी इंडिया से।